आइए आज का क्लास में हम लोग पाई के बारे में समझते हैं। पाई, ये पाई का संकेत है। पाई क्या होता है कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वही पाई कहलाता है। यानी वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और वृत्त का व्यास को d से लिखते हैं, यही इसी का अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। इतना बराबर ही पाई होता है। अब देखिए 2πr और पाई d का मान होता है 2r, तो r और 2 कैंसिल तो पाई। यही पाई का एक डिफिनेशन होता है, परिभाषा समझ लीजिए कि किसी वृत्त का जो परिधि होगा और व्यास होगा उसी का अनुपात क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। पाई का मान 22/7 दशमलव में निकालिएगा तो 3.1416 डॉट डॉट इस तरह से निकलते जाता है। अगर ये 4 अंकों तक, अगर यही पाई का मान को 8 स्थानों तक आप निकालते हैं तो पाई का मान निकल जाएगा 3.1415925। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 अंकों तक मान समान है, ठीक है। बाद बाकी मान अंतर आते जाता है। इसमें भी आप निकालिएगा 8 अंक तक, इसी का मान ये है, ठीक है। अब पाई यानी पाई का मान, पाई यानी 22/7 से क्या होता है कि ये परिमेय संख्या की श्रेणी में आना चाहिए। इसको पाई से 22/7 से क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या की श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन परंतु क्या है कि पाई का जो मान है 3.1456925 इस तरह से बार बार दूसरा अलग अलग संख्या आते जाता है। इसलिए ये क्या है, असीमित है। पहली बात तो असीमित है और दूसरा क्या है, अनावर्ती, ठीक है। एक संख्या बार बार नहीं आ रहा है, हर बार संख्या कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। इसलिए इनको यानी अगर पूरी पाई की बात का किया जाए तो पाई को एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रख दिया गया, अपरिमेय संख्या हो गया। पाई इस हिसाब से क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। किंतु 22/7 जो है, जो पाई का ही मान है, इसको परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है। ये परिमेय संख्या है। तो आपको ये ठीक से दिमाग में रखना है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, किंतु 22/7 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये कुछ सूत्र है, इनको समझना जरूरी है। किसी वास्तविक संख्या a के लिए, अगर कोई a वास्तविक संख्या है, अगर a पर पावर m और a पर ही पावर n है, गुना में है, यानी आधार समान है, तो गुना में क्या होता है कि पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी a पर पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक a b पर पावर अगर पूरा पे m है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि a पर भी पावर m हो सकता है, b पर भी पावर, यानी अलग अलग इसको लिख सकते हैं। यहाँ a पर पावर m इंटू n है, इसका मतलब a पर पावर m n को गुना कर सकते हैं। यहाँ बट्टा में है, इसका मतलब भाग में है। a पर पावर m और भागा हुआ, भागा बोलिए या बट्टा भी a पर पावर n, तो क्या हो जाता है, पावर का क्या हो जाता है, आधार जब सेम हो तो पावर अंतर आ जाता है, यानी घटा हो जाता है। अगर a पर पावर माइनस m, यानी पावर अगर माइनस है उसको प्लस में पावर को करने के लिए ऊपर 1 लिख दिया जाता है, 1/a पर पावर n हो जाता है। अगर पावर प्लस में है उसको माइनस में ले जाना है तो ऊपर फिर से 1 लिखिए, a पर पावर माइनस n हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर a पर पावर m/n है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, a पर पावर m और पूरा इंटू a पर पावर n, गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। a पर पावर m/n को आप करनी में ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला करनी में चला जाता है, ऊपर वाला जो होता है वो घात आ जाता है, आधार का घात हो जाता है। फिर a पर पावर m और b पर पावर m, पावर सेम है, ab है तो ab पर पूरा पे पावर m लिख सकते हैं इसको। आगे a/b पर पावर माइनस m है, तो माइनस को हटाने के लिए आप इसको उल्टा कर सकते हैं, अंश को हर को अंश, b/a पर पावर m कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब किसी भी संख्या पर, किसी भी वास्तविक संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि -1 पर अगर पावर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, 10 है, 12 है, यानी सम संख्या अगर पावर है तो -1 पर अगर ऐसा है तो प्लस में मान निकल जाता है 1। और अगर -1 पर पावर विषम संख्या है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये पावर के रूप में अगर रहेगा -1 पर तो उसका मान नेगेटिव होगा, यानी -1